हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेस लाइन टेस्ट 2026-27 का। देखिए कक्षा 9वीं वाले छात्रों के लिए यहाँ पे आपका जो विषय गणित है, ठीक है, इसका हम देखिए पूरा आपका बेस लाइन टेस्ट का पेपर और इसका सॉल्यूशन हम आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को समझाया जाएगा, जिससे आप देखिए इससे पूरे आप जो है 50 में 50 नंबर ला सकें। देख सकते हैं आपका जो पूरा यहाँ पे टेस्ट होता है वो आपका 50 अंक का होता है, ठीक है। और इसमें देखिए आपको कक्षा भर लेना है, दिनांक भर लेना है, नाम, स्कूल का नाम और ये सारी चीज़ें आपको भर लेना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ ध्यान देने योग्य बातें लिखी गई है। इसमें आपको क्या दिया गया है कि कृपया प्रश्नों के साथ दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और यह परीक्षा नहीं है बल्कि विद्यार्थी की आपको सहजता से हल करना है और इसे हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको इसमें जो आता है खाली आपका बॉक्स में भरने के लिए आता है, क्या दिया है 36 गुणे आपका क्या आपका 15 का गुणा करना है। तो 15 का हम गुणा जब 36 से करेंगे तो 15 छक्का 90 यानी आपका 9 हासिल आ जाएगा और 15 तिया 45 है ना, और 45 में 9 जोड़ दोगे 540 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए दिए गए प्रश्न को हल करके आपको बॉक्स में उत्तर देना है। 739 में आपको 18 का भाग देना है। देखो अब 18 का भाग देंगे हम यहाँ पे 739 में, तो आपको देखो इसमें कितने बार जाएगा, यहाँ पे 18 चौको 72 यानी कि आपका 4 बार गया। इसके बाद देखो आपको 72 एक बच गया और 18 एक कम 18 आपका 41 बार पूरा गया और शेष फल कितना बचा आपका यहाँ पे 1 बच जाएगा। आप इसे भाग करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको ये 2 नंबर का है। तीसरा देखना, एक समबाहु त्रिभुज के आकार के भूखंड की एक भुजा की लंबाई 11 मीटर है, तो भूखंड का आपका देखो परिमाप पूछा गया है। अब आपको ऑप्शन देखो 22 दिया है, 30 दिया है, 44 दिया है और आपका 33 दिया है। तो भाई सीधी सी बात है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे देखिए आपका दिया है ये आपका समबाहु त्रिभुज यानी कि आपको तीनों भुजा बराबर है। जब आपका भुजा ही बराबर है, देखो तीनों भुजा जब आपके बराबर होंगे तो आपका एक भुजा दिया गया है यानी कि आपको तीनों 11-11 का हो जाएंगे और 11 में अब आप इसकी बात क्या कर रहे हैं, परिमाप मतलब होता है आपका सबका योग होता है, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चौथा देखना क्या दिया है, खाली बॉक्स में आपको सही उत्तर आपको लिखना है। 1/7 में देखो यहाँ पे 9/7 को आपको जोड़ना है। अब देखो 7 जब आपका हर समान हो तो हमारा एलसीएम भी समान ही आता है यानी 7 ही आता है और ऊपर आपको बस जोड़ देना है। 9 1 आपका 10, 10/7 आपको देखिए इसमें आपको सिंपल तरीके से आंसर आपको मिल जाता है। तो अगर आप छात्रों चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई वीडियो को दिल से लाइक कर दो, क्योंकि देखिए आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा कंटेंट बनाते हैं, पूरा सलूशन लेके आते हैं और भाई पूरे वार्षिक एग्जाम तक आपको यहाँ पे कंटेंट लगातार हर एक चीज़ का मिलेगा। तो जल्दी से आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना जिसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और आप भाई पूरे कक्षा 9वीं के आपकी क्लास में टॉप करें। देखो 5वां आपको दिया खाली बॉक्स में आपको यहाँ पे छोटा और बड़ा और या फिर आपको बराबर का चिन्ह लगाना है। अब देखो आपको इसमें जो है 13 चौको 52 होता है, 52 आपका छोटा है, 54 बड़ा है, तो बड़ा वाला आपको चिन्ह लगा देना है और 21 इधर है और 8 3 24 दिया है, तो आपका बड़ा कौन सा है 24 है, तो आपको इधर कर देना है और 3 चौको 12 हो जाएगा और 6 दूनी 12 दोनों बराबर है, तो आपको बराबर चिन्ह लगाना है और 32 इधर है, 15 दूनी 30 इधर छोटा है, तो जिधर आपका बड़ा होगा आपका उधर हो जाएगा, तो आपको ये बड़ा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद देखो आपको इसमें दी गई आकृति को छायांकित भाग को आपको भिन्न के रूप में लिखना है। अब आपको देखो इसमें आपको खंड दिए गए हैं, तो आपको इसमें क्या करना है, छायांकित भाग को। अब देखो इसमें कितने भाग छायांकित हैं, आपका ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, यानी टोटल कितने हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। टोटल आपके 12 है तो 3/12 आपको हो जाएगा। आप भाग कर दो 3 चौको 12 यानी 1/4 यहाँ पे कट जाएगा ना, आपको 1/4 आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको 7वां दे दिया गया है, अशोक ने एक दुकान से 124 रुपये का सामान खरीदा और दुकानदार को 200 का नोट दिया। दुकानदार अशोक को कितने रुपए लौटाएगा। तो भाई आपको देखो 124 रुपये का सामान उसने खरीदा था और 200 रुपये का नोट उसको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या करेगा, यहाँ पे 200 में हम माइनस 124 कर देंगे तो आपको 76 रुपये यहाँ पे लौटाना पड़ेगा। तो आपको देखो इस प्रकार से पूरा आंसर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे करो। इसके बाद देखो 8वां, शीतल ने माधव से 54,000 उधार लिए और शीतल ने माधव को बिना कोई ब्याज चुकाए 3,000 रुपये प्रतिमाह वापस करके लौटाए, तो कितने माह में भाई चुका देगी। आपका देखो यहाँ पे क्या है, उसका ब्याज तो लग ही नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल सी बात है भाग कर देंगे 3,000 का, तो 18 माह देखो आपका 18 माह में जो है पूरा कर्जा आपका इसका चुकता हो जाएगा, ठीक है। 9वां देखना दिया है, 4 पैकेट पेन का मूल्य 480 रुपये है और
प्रत्येक पैकेट में 10 पेन है। अब भाई 10 पेन है तो सिंपल सी बात है, हम 480 में यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो 480 पेन है, जबकि प्रत्येक पैकेट में 10 पेन है। अब देखो 10 पेन क्या है, प्रत्येक पैकेट में है। अब 4 पैकेट है यानी 10 चौको 40, 40 का भाग करेंगे तो 4 बार चौको आपको देखो इसमें 48 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको इसमें सिंपल तरीके से यहाँ पे एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, आपका 12 रुपये होगा। अब देखो खाली बॉक्स में आपको इसमें आपको भरना है 8 में। देखो आपको जोड़ना क्या क्या है, आपको इसमें जोड़ना है यहाँ पे 15 और 18, इसे जोड़ोगे तो 41 आएगा। और देखो आपको यहाँ पे इसको दोनों जोड़ के 23 और 12 आपका 35 होगा, माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा, यहाँ पे 6 देखने को मिलेगा। इसके बाद देखना एक अधिक कोण की माप क्या होती है। तो देखो आपको इसमें ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका अधिक कोण होता है ना 180 से देखो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। क्योंकि अधिक कोण अगर हम बनाएं तो हमारा ऐसा बनेगा, देखो ये 1 सेकंड आपका कैसे बनेगा, यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा आपका। देखो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, पहले तो हमको आपको ऐसे करना पड़ेगा, फिर हमारा ये यानी कि आपका 90 से अधिक है। अब 90 से अधिक जैसे आपका कितना हो गया, मान लीजिए हमारा 145 डिग्री है। तो देखो क्या है, आपका 90 तो यहाँ से होता है, समकोण होता है। तो 90 से देखो हमारा अधिक तो है, लेकिन 180 से क्या है हमारा यहाँ पे कम होता है। और वही चीज़ इसमें बताया गया कि भाई 180 से कम होगा लेकिन 90 से आपका अधिक होगा, ठीक है। बार बार देखना, एक विद्यालय में वार्षिक उत्सव के अवसर पर जहाँ पर 564 विद्यार्थी उपस्थित थे और उस दिन शिक्षकों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 लड्डू वितरित किए गए। तो बताइए शिक्षकों ने विद्यार्थियों को कुल कितने लड्डू वितरित किए। तो देखो 564 में हम गुणा 2 कर देंगे, 1128 लड्डू आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 564 विद्यार्थी थे और सभी विद्यार्थियों को 2-2 लड्डू दिए गए, यानी कि 2 का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से आपको आंसर मिल गया है। इसके बाद देखो आपको इसमें 13वां दिया गया, दी हुई आकृति में 4/7 का आपको छायांकित भाग आपको बनाना है। अब देखो 7 आपके टोटल भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 4 भाग की बात कर रहा है, छायांकित करिए। तो आपको ये देखो मैंने 4 भाग यहाँ पे छायांकित कर दिया है, बस आपको इतना ही तो करना है ना। और इसके बाद देखना 14 नंबर में खाली बॉक्स में आपको सही उत्तर लिखना है। 0.54 में 0.45 का गुणा कर दीजिए। देखो इसे कैसे करना है, आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2430। अब देखो इसमें 2 अंक इधर है, 2 अंक इधर है, यानी 4 अंक बाद इसमें दशमलव लगा देंगे तो 0.2430 आपका इसमें आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद देखना 15वां खाली बॉक्स में आपको भरना है 17/68 दिया है। तो 17 चौको 68, देखो 4 बार भी कट गया ना, तो आपको आंसर में 1/4 करना है। 16वां देखना अंक 3 4 1 2 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है। छोटी संख्या का मतलब क्या होता है कि हमारा जो अंक उसमें दिए गए हैं इन्हीं में सबसे छोटा वाला हमें आगे करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा पहले आगे करेंगे, फिर उससे बड़ा 2 है, फिर उससे बड़ा 3 है, फिर उससे बड़ा आपका 4 है, यानी 1234 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 17वां देखना 21 और 42 के बीच कितनी पूर्ण संख्या हैं। अब 21 से 42 के बीच पूछा गया है, तो हमारा आपका देखो 22 23 24 25 से लेकर पूरा आपका 41 तक होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, आपके इसमें 20 आपके पूर्ण संख्याएं यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। जो हमारा होल नंबर होता है पूर्ण संख्या वो आपका 0 से स्टार्ट होता है, और जो हमारे प्राकृतिक संख्या होते हैं वो हमारे गिनने वाले होते हैं, यानी 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देखो आपको 18वां आता है संख्या 7 के प्रथम 4 गुणज। 7 का देखो पढ़ दो, 7 दूनी 14 7 3 21 7 चौको 28 हो जाएगा। और एक चतुर्भुज बनाकर उसके विकर्ण से विभाजित कर एक भाग को आपको छायांकित करना है। अब देखो हमारा इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज, चाहे आप ऐसा बना दो चाहे तो आप ऐसा बना दो। अब इनमें देखो विकर्ण भी होता है, जानते हो, तो आप कोई भी एक भाग लेके इसमें छायांकित कर दो, चाहे तो आप ये वाला चित्र बना दो, चाहे तो आप ये वाला। तो इसमें से आपको कोई दोनों में से एक बना लेना है। घड़ी की मिनट वाली सुई कहाँ रुकेगी, जब वह 12 से प्रारंभ होकर 3 समकोण घूम जाए। अब देखो 3 समकोण की बात कर रहा है, तो हमारा घड़ी कैसा होता है, ऐसा होता है। अब इसमें देखो एक हमारा तो ऐसा होगा, यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ, देखो आपका यहाँ पे ये तो आपका ऐसा ही रहेगा। अब बोल रहा है भाई 12 से प्रारंभ होकर 3 समकोण कैसे बनेंगे, तो एक हमारा यहाँ पे बनेगा, है ना, ऐसे देखो ये आपको बनेगा, यहाँ से एक समकोण यहाँ बन जाएगा। और एक समकोण फिर जब हमारा कहाँ पे बनेगा, जब दोबारा हमारा होगा तो हमारा ऐसा बन जाएगा एक समकोण। और एक समकोण कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जब हमारा ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको इस प्रकार से जो है 3 समकोण आपको इसमें बोला है कि भाई यहाँ पे 12 से प्रारंभ होगा तो आपको कितने बनेंगे, तो आपको 3 समकोण आपको इसमें आंसर यहाँ पे
यानी कि आपको जो कहाँ पे कंप्लीट होगा, तो आपका 9वें नंबर पर होगा, क्योंकि आपका पूरा 9 से 12 तक में आपको 4 समकोण होते हैं। इसके बाद देखो आपको इसमें संख्या रेखा पर 2 और -1 को दर्शाइए। तो देखो संख्या रेखा आपका दिया है, 0 से आपका इधर माइनस होता है, इधर आपका प्लस होता है, तो आपको ये यहाँ पे आपको इस प्रकार से दर्शा देना है। इसके बाद देखो आपको संख्या 2/3 के तुल्य आपका एक भी लिखिए। अब देखो 2/3 आपको दिया है ना, तो इसका मल्टीप्लाई करो, तो 2 दूनी 4, फिर 2 तिहाई आपका 6, इसके बाद 2 चौको 8, 8 बटे यहाँ पे, इसके बाद नीचे कर दो मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौको 12, इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद देखो आगे करना है, तो 2 चौको 8, 2 3 6 चौको 8, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे बाहर पढ़ दो, है ना, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, 3 छंग 18, आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको 3 ही पूछा गया है, तो आपको बता देना है। इसके बाद देखो निम्नलिखित संख्याओं को छोटी से बड़ी क्रम में लिखो। तो आपको देखो छोटी से बड़ी मतलब सबसे छोटा वाला पहले आएगा 2, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। आपको आंसर कर लेना है। इसके बाद देखो आपको संख्या रेखा आपको जो दिया 7/8 और 4/7 का गुणनफल बताना है। तो देखो हम गुणा कर देंगे, गुणनफल पूछा गया है, तो अब गुणनफल 7 चौको 28 और देखो 756 आप डायरेक्ट लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसमें काट दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 7 का 4 कट जाएगा 2 बार, और 7 से 7, यानी कि देखो आपको इसमें लास्ट में प्रोडक्ट आपका आएगा यहाँ पे 1/2 आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो आपको इसमें 25वां आता है, संख्या 500 का 2/5 आपको भाग ज्ञात करना है। तो देखो 500 का 2/5 मतलब 500 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2/5 कर देंगे। अब 5 का देखो कर देंगे, 100 बार में कट जाएगा, और 100 दूनी 200, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे 200 निकल कर आ जाएगा। इसके बाद देखना आपको 78.6 को आपको 6 से भाग देना है। तो 6 का जैसे आप भाग देंगे, तो देखो 13 छंग 78, 13 बार पूरा पूरा कट गया, और आपका दशमलव आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपको इस प्रकार से भाग करके भी कर सकते हैं। ठीक है, 27 में देखना 30 और 45 के लघुत्तम समावर्त आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। देखो 30 को हम जब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, तो आपको यहाँ पे तोड़ सकते हैं। कैसे आप ऐसे तोड़ सकते हैं, देखो 30 को तोड़ेंगे 2 से, तो 15 बार जाएगा, फिर आपका 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 5 15, फिर लास्ट में आपका 5 से कट जाएगा, तो आपको 2 गुणे 3 गुणे 5 आ जाएगा। इसी प्रकार जब 45 को आप गुणनखंड निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5। और इसका एलसीएम देखो आपको कैसे करना है, एलसीएम करना है देखो आपको इस प्रकार से, यहाँ पे जब इसका एलसीएम लिया जाता है, तो देखो इसमें 2 आ जाएगा। अब इसमें जो है 2 के बाद आपको देखो 3 का मल्टीपल सबसे ज़्यादा कितने बार है, 2 बार है, 2 बार कर देंगे। ठीक है, और इसमें आपका 5 आपका एक ही बार दोनों में है, तो आपका ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ी आपको यहाँ पे लेना पड़ता है, तो आपको 2 3 6 6 3 18, 18 पंचे 90, आपको आंसर 90 कर लेना है। इसके बाद देखो संख्या 5738 में से 3 और 7 के स्थानीय मान को लिखना है। तो 3 का स्थानीय मान देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 का स्थानीय मान 3 गुणे 10, यानी आपका 30 हो जाएगा। और 7 का स्थानीय मान देखो आपको इसमें जो है कितना हो जाएगा, आप देखो 7 का स्थानीय मान पूछा है, तो देखो हमारा जो 3 है ना कौन से स्थान पे है, आपका दहाई अंक पे है, तो 10 का भाग हम गुणा कर दिए, तो 30 आ गया। और इसी प्रकार इसमें देखो 7 कहाँ पे है, 7 आपका सैकड़ा पे है, तो सैकड़ा मतलब आपका 100 को गुणा करना है, 7 गुणे 100 यानी आपका 700 हो जाएगा। अब एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 26 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। देखो परिमाप का सूत्र क्या होता है आयत का, यहाँ पे 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब देखो 2 लंबाई धन चौड़ाई 26 में 14 का हम यहाँ पे जोड़ेंगे, तो आपका 40 आ जाएगा। आप 40 से गुणा 2 से करेंगे, तो आपका 80 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद देखो संख्या x को गुणा करने पर उसमें 2 घटाने पर बीजीय व्यंजक आपको लिखना है। तो देखो हम 4 मान लीजिए कोई संख्या है, तो यहाँ पे संख्या को x के 4 गुना, 4 गुना मतलब देखो अब देखो x का 4 गुना, यानी आप कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और उसमें 2 घटाना है तो -2, तो यानी हम उसे लिख देंगे 4x - 2, आपका ये प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए हमने पूरे क्वेश्चन के आंसर बेहतरीन तरीके से किए हैं, और सारे क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट कर लो और अच्छे से समझ लो, और बार बार आप देखो समझो, और इनके आंसर भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख दो, पूरे आपको 50 में 50 नंबर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाल का बटन प्रेस कर दीजिएगा। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।